करिए, मनुष्य अपने सारे कार्यकलापों में अगर उसका अन्वेषण किया जाए तो वह चाहता है आनंद, रस चाहता है। और रस का विस्तार, परम रस का विस्तार प्राप्त कर लेना ही रास है। रास लीला का तात्पर्य होता है जो परम रस है उसको प्राप्त कर लेना। जीवन में हमें आपात रमणीय, ऊपर से अच्छे लगने वाले अनेक प्रकार के रस प्रतीत होते हैं। माताएं हमारी अत्यंत भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण ढंग से, पद्धति से जब पाकशाला में भोजन का निर्माण करती हैं तो उसमें रस, कहते हैं कि रस आता है। भोजन, आज भोजन में बड़ा रस आया। हमारे यहाँ संस्कृत में रसोई शब्द कहाँ से बना? रसोई तो आप सब जानती हैं। आजकल माताएं भी हमारी रसोई कहना कहती कि हम रसोई कहेंगे तो हम गाँव की स्त्रियाँ मानी जाएंगी। किचन कहें, बड़ी मुश्किल है। अच्छा, पूछे कि किचन का अर्थ क्या होता है? नहीं जानते, चूंकि पढ़ी लिखी महिलाएं किचन कहती। उनसे पूछे तो अगर उसका अर्थ हम नहीं बताना चाहते क्या होता है, चीर फाड़ जहाँ होती है, मार काट धाड़ जानवरों की, वही किचन। वो तो सब खाते हैं, जहाँ से शब्द आया वहाँ तो सब काटो, मीट पीटो, सब करो। आप ऐसा करते हैं क्या? वहाँ तो एक चूहा आ जाए तो डर के भाग जाएंगे। छिपकली आ जाती है तो कई देवियां डर के भागती, और छिपकली आ गई। किचन नहीं कहिए, क्या कहिए? रसोई तो कहिए। क्यों भाई रसोई क्यों? उसका संस्कृत में नाम है रसवती। रसवती, जहाँ रस उत्पन्न होता है। भोजन का, भोजन में 6 रस होते हैं। आप लोगों को जरूर जानने चाहिए, माताओं को। आप लोग प्राय भोजन जैसे पुरुष भी करते हैं तो 6 रस कौन है? मधुर, अम्ल, मीठा, खट्टा, कड़वा। कड़वा भी रहते नहीं तो फिर करेला क्यों खा सकेंगे? कटु, कषाय, आंवला इत्यादि। तिक्त, मिर्ची, मिर्च इत्यादि। तो कटु, अम्ल, कषाय, लवण, नमक। लवण बिना तो व्यंजन व्यर्थ। तो ये सारे भोजन के रस हैं। और साहित्य के जो यहाँ लोग विद्यार्थी या विद्वान बैठे होंगे वो जानते हैं कि साहित्य में जब हम कविता पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं तो 9 रस होते हैं। श्रृंगार, वीर, हास इत्यादि 9 रस होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो तुही राम लागते मीठे, हे मेरे मन, इन सब रसों से बड़ा रस है राम रस। इसलिए हमारे संतों ने नमक, संतों के यहाँ, बाबाओं के यहाँ जो ना, तो क्या कहते हैं? नमक दो, ऐसा नहीं कहते, राम रस दो। और कुछ लोग हमारे गांव में भी जब रसोई बनती है, कोई भंडारा होता है तो कहते राम रस करके परोसते हैं। ये राम रस का मतलब क्या है? कि राम के बिना सब फीका है। जैसे आप लवण बिना सब व्यंजन फीके हो जाते हैं। आप कुछ भी बनाइए, नाना प्रकार के शाक बना दीजिए, नाना प्रकार के व्यंजन बना दीजिए, नमक ना पड़ा हो तो फिर सब फीके लगते हैं। जैसे जीवन में सब कुछ हो जाए, आप क्या कहते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं आपके पास में बहुत संपत्ति आ गई, धरनी धन गजबाजी घटा। पुराने जमाने में रईस लोग क्या करते थे? बहुत सारे हाथी लगते थे, घोड़े लगते थे, उनके बनाते थे, रुकने के स्थान बनाते थे, गजबाजी। लेकिन पुराने जमाने में हाथी घोड़े का चलन था। आजकल गाड़ियां लेते हैं 15-15 लाख की, 20-20, 25-25 लाख की। और मजे की बात यह है, चंदन आप बाद में लगाइएगा, सत्संग प्रधान है, इस बाद में हो जाएगा ना। बाद में जब प्रसाद दीजिएगा तो पैसे